हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम देखेंगे किस तरीके से एक पूरी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन को बनाने के बाद हम उसके असेट्स एक्सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से हम डेवलपर हैंड ऑफ करते हैं। तो इसके लिए मैंने XT में एक फ़ाइल ओपन कर रखी है। ये एक छोटी सी मोबाइल एप्लीकेशन है, तो इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे इसके सारे असेट्स। तो दो तरीक़ों से आप असेट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो, डेवलपर हैंड ऑफ दे सकते हो। तो पहला तरीका यही है कि अगर आप क्लाउड यूज़ करते हो तो क्लाउड के थ्रू भी हम शेयरिंग कर सकते हैं असेट्स की। तो वो किस तरीके से होती है, चलिए पहले देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर अपनी फ़ाइल ओपन कर रखी है, और एक चीज़ और जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आपकी जो फ़ाइल हो प्रॉपर मैनेज्ड हो और प्रॉपरली उसमें हर चीज़ प्रॉपर वे में ग्रुप हो। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ अपने शेयर टैब पर, और इसके बाद व्यू सेटिंग में जाके मैंने यहाँ पर डेवलपमेंट सेलेक्ट कर लिया। और ये मैं ऑलरेडी एक लिंक बना चुका था, तो सिंपल मैं यहाँ पर इसको अपडेट लिंक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा ये लिंक अपडेट हो चुका है। सिंपल मुझे इस एरो पे क्लिक करके कॉपी लिंक करना है, और ब्राउज़र में जाके सिंपल इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो व्यू स्पेक का एक आइकन है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारी प्रॉपर्टी दिख जाती है। एज ए डेवलपर मैं ये व्यू देख रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे सारे स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिख जाते हैं कि कौन सा कलर यूज़ किया है और कितना स्पेसिंग मैंने यूज़ की है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि डेवलपर को किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अगर आप कोई भी फाइल शेयर करते हो। तो बेसिक जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि फॉन्ट्स हो गया, आपका फॉन्ट स्टाइल हो गया, स्पेसिंग हो गया और कलर हो गया, तो वो डेवलपमेंट में डायरेक्टली हो सकता है। जो डेवलपर को डिज़ाइनर से चाहिए होता है वो या तो ग्राफिक्स होते हैं या इमेजेस होती है या कोई आइकन होता है। इस तरीके की चीज़ें हम एक्सपोर्ट करके देते हैं। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो यहाँ पे डेवलपर देख के वो तीनों चीज़ें ले सकता है, फॉन्ट, कलर और स्पेसिंग। और अब जो चीज़ बचती है असेट्स की, तो असेट इसमें अभी नहीं है, तो इसके लिए दोबारा चलते हैं XT में। और यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने प्रॉपर ग्रुपिंग कर रखी है तो सिंपल आपको यहाँ पर जाके लेयर पैनल में जाके इसको मार्क फॉर एक्सपोर्ट करना है। और सेम इसके साथ भी जो भी आपको आइकन डेवलपर को डाउनलोड कराना है उसको आप मार्क कर दो। तो ये भी मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। तो एक क्विक डेमो देख लेते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर दिखेगा। तो दोबारा मैं शेयर पे जाता हूँ और अपडेट लिंक कर देता हूँ। तो दोबारा लिंक अपडेट हो गया है। मैंने दोबारा यहाँ से कॉपी किया और दोबारा एक और टैब में, नए टैब में मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, जिससे कि हम कंपैरिजन कर पाएँ। तो आप यहाँ पे थोड़ा फ़र्क देख सकते हो कि पहले यहाँ पर असेट्स नहीं थे, और जैसे ही हमने मार्क किए और अपडेट की, यहाँ पे हमें असेट्स दिख गए। तो अब यहाँ पे प्रॉपर सॉल्यूशन डेवलपर को मिल जाता है। कोई भी असेट उसे अगर चाहिए तो यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट करता है, और यहाँ पे फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद सिंपल डाउनलोड कर सकता है। तो एक तरीका तो ये था अगर आपके पास क्लाउड सर्विसेज हैं, और अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन नहीं है और आपको अपने असेट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक तरीका है। तो चलिए देखते हैं उस तरीके को भी। सबसे पहले आप आर्टबोर्ड को इस तरीके से ड्रैग करके सेलेक्ट कर लें, और सेलेक्ट करने के बाद एक्सपोर्ट और सेलेक्टेड पे क्लिक कर दें, और एक फोल्डर यहाँ पे बना लें असेट्स का। और जैसा कि हमने मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है, तो मैं यहाँ पे एंड्रॉयड या फिर iOS सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर ये वेब पेज होता तो मैं वेब पेज भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता था, या तो मैं 1x दे सकता हूँ या फिर 2x भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो एंड्रॉयड के लिए मुझे ये मल्टीपल साइजेस चाहिए। बेस साइज़ मैंने अभी MDPI ले रखा है ऑलरेडी, तो वही टिक है यहाँ पर। और जब भी मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा तो सारे साइजेस मुझे मिल जाएंगे। तो एक बार हम करके देखते हैं इसको एक्सपोर्ट। तो यहाँ से मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया है। अब हम जाके देखते हैं कि कैसे ये एक्सपोर्ट हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फोल्डर के अंदर सारे इंडिविजुअल फोल्डर बना दिए हैं रेजोल्यूशन वाइज। तो अगर मैं इसके अंदर जाके देखता हूँ तो यहाँ पर आप इंडिविजुअल असेट्स देख सकते हो। यहाँ से आप एज ए डेवलपर ले सकते हो। तो हर साइज़ में ये मुझे मिल चुके हैं। अभी मैंने इसको सिंपल ड्रैग किया था। अगर मुझे सिंपल ये एक पूरे व्यू में एक्सपोर्ट करना है तो सिंपल मुझे यहाँ पे क्लिक करना है आर्टबोर्ड पर, और जाके एक्सपोर्ट पे जाता हूँ और सेलेक्टेड पे क्लिक करता हूँ, और सेम तरीके से मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ एंड्रॉयड। और यहाँ पे मैंने एक दूसरा फोल्डर बना लिया।
तो यहाँ पर ये पूरा एक व्यू आपको एप्लीकेशन का या एक पूरे आर्टबोर्ड का यहाँ पर मिल जाता है। तो दोनों तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और एक चीज़ और जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, समटाइम आप दोनों को ड्रैग करोगे और दोनों आपके आर्टबोर्ड सेलेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये असेट्स अलग अलग आपके एक्सपोर्ट होने में प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको आर्टबोर्ड सेलेक्ट करना है। आर्टबोर्ड के अंदर जाने के बाद यहाँ से आप आर्टबोर्ड के अंदर आ जाएं और इन सबको आप मार्क कर दें राइट क्लिक करके, मार्क फॉर एक्सपोर्ट। और यही आप इस वाले आर्टबोर्ड में भी अप्लाई कर दें। इन सबको पकड़ के मैंने यहाँ पे मार्क फॉर एक्सपोर्ट कर दिया। अब आप इसको ड्रैग भी करोगे और इस तरीके से भी अगर आपको दिखता है तब भी ये इंडिविजुअल ही एक्सपोर्ट होगा। तो बेसिकली एक्सपोर्ट करने के लिए जो कॉन्सेप्ट हमें समझना था वो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर समझा दिया है। जैसे कि अगर आपके पास क्लाउड है तो उसके थ्रू भी आप इजीली स्पेक्स शेयर कर सकते हो। अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन नहीं है तो भी आप इजीली अपने एसेट्स एक्सपोर्ट करके डेवलपर्स को दे सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। और अगर आपको ये छोटी सी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।